आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ये वाले रिएक्शंस देखी थी, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए बनने वाले मुख्य कार्बन उत्पाद की संरचना, जिसमें फिंकेस्टाइन रिएक्शन देखी थी, वे हाइड्रोहेलोजीकरण देखा था, और एक और जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस की ही रिएक्शन देखी थी हमने। आज के लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करते हम चौथी रिएक्शंस को देखते हैं और इसे भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप साथ साथ में रिएक्शंस को करते जाए ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और साथ साथ में करने से आप सीखते हैं। जैसे आप क्लास में करते हैं और आपको प्रैक्टिस हो जाती है मेरे साथ, वैसे आप यहाँ पे भी करने का प्रयास करें और सीखें। यहाँ पे कोई डाउट होता है तो आप या तो कमेंट करें या फिर क्लास में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं CH3 CH2 Br, और इसकी रिएक्शन करनी है KCN पोटेशियम साइनाइड से। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका जली एथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवानी है, जली एथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। ओके, जली एथेनॉल के साथ की रिएक्शन करवाने पर अब हम देखते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करके। तो सबसे पहले आपको दिया गया है, इसे क्या बोलेंगे, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, और एथिल ब्रोमाइड यहाँ से ये जो ये निकाल देगा तो ये एक तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो हम डायरेक्टली यहीं पे कर लेते हैं। आपका यहाँ का जो Br है ये के साथ में निकल जाएगा, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये निकलने पर आपको क्या दिख रहा है, CN दिख रहा है, तो CH3 CH2 और क्या बना CN प्लस आपका KBr। ओके, और इसका नाम मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम बना था, एथिल ब्रोमाइड। और ये क्या है, प्रोपियोनाइट्राइल, प्रोपियोनाइट्राइल, ये प्रोपियोनाइट्राइल है। ओके, और ये जो रिएक्शन थी ये थी आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन, एक और रिएक्शन है, पांचवी रिएक्शन। इसमें आपको 8 से 10 रिएक्शन दी गई है, और इनमें से मोस्टली 2 से 3 रिएक्शन आपको एग्जाम में दिखेगी। बस आपको करने का तरीका सीखना है और किस प्रकार से इनको प्रिपेयर किया जाता है। फिर आएगा C6H5ONA। ठीक है, C6H5ONA प्लस C2H5Cl, इसकी रिएक्शन आपको दी गई है। तो आप ये भी एक अधूरी रिएक्शन है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अब आपका निकलेगा क्या, खाली NaCl निकलेगा। तो यहाँ का जब आपका ये Na और यहाँ का Cl, ये दोनों जब बाहर निकलते हैं, यहाँ का Na और यहाँ का Cl जब मिलता है तो क्या बनेगा, C6H5, ये यहाँ से लिया, फिर आपका ये O, और क्या बना आपका C2H5 बना, प्लस आपका NaCl। इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका, इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, और इसका ऐसे भी बोल सकते हैं विलियमसन, ठीक है, क्या बोलेंगे, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है आपकी। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते, इसमें अब ये जो बना इसका नाम भी लिख ही लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, एथिल फिनाइल ईथर, ये एथिल फिनाइल ईथर बनता है। इसको भी बोलेंगे फिनोलाइट। क्या बोलेंगे, फिनोलाइट। ओके, और नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी ये वाली CH3 CH2OH, इसको इथेनॉल बोलते हैं, प्लस SOCl2। ये ना कल की रिएक्शंस में भी आपको ये वाली रिएक्शन करवाई थी, पिरिडीन वाली, इसे बोलेंगे पिरिडीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ये पिरिडीन, और यहाँ से भी प्रतिस्थापन, इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पिरिडीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
इसमें भी आपको इसी प्रकार से करना है। यहाँ पे आपका दे रखा है, यहाँ से आपको सबसे पहले Cl के साथ में और एक बाहर निकालेंगे, तो CH3 CH2 फिर Cl प्लस यहाँ का H, यहाँ का Cl, एक HCl प्लस यहाँ का SO और एक यहाँ का O, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है आपका, और इसे बोलेंगे क्लोरोइथेन। 1 क्लोरो इथेन। आ गया समझ में। और इसका नाम तो मैंने बता ही दिया था, क्या था, 1 इथेनॉल या इथेनॉल, 1 इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन। अब 7वीं रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया था आपका, इसमें दिया गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी मैंने आपको क्लास में सिखाई थी। इस जहाँ पे आपको HBr और ये डबल बॉन्ड दिखे, समझ आप प्रति मार्कोनी, ये मार्कोनिका रिएक्शन। ठीक है, ये प्रति मार्कोनिका रिएक्शन यहाँ इस पे डिपेंड करता है ये किसके प्रेजेंस में कर रहा है। ये परोक्साइड बोला, और परोक्साइड प्रभाव क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनिका या प्रति मार्कोनिका। अब प्रति मार्कोनिका का मैंने रूल सिखाया आपको। स्पेशल बेस्ट रूल क्या है इसका, कि क्या बोलेंगे कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे Br लगता है, और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पर H लगता है। ये परोक्साइड प्रभाव है। तो अब क्या लिखेंगे, CH3 ये वाला, फिर सेम टू सेम क्या लिखेंगे, CH2, फिर आपका दिख रहा है CH। अब यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे CH2, और यहाँ का फिर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर यहाँ पे CH2 था और ये Br ऐड हुआ, तो Br क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कम था इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, और यहाँ पे अधिक था इसलिए यहाँ पे Br लग गया। इसे परोक्साइड प्रभाव कहते हैं। और परोक्साइड प्रभाव आपका क्या बना, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना। क्या बना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और इसका नाम 1 2 3 4 4 है, डबल बॉन्ड इसलिए ब्यूटेन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। और इस रिएक्शन का नाम भी लिख लेना, क्या होगा, प्रति मार्कोनिका। प्रति मार्कोनिका अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका, ठीक है ना। तो आपको प्रति मार्कोनिका और मार्कोनिका पे इसका जैसे सपोज यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे कम है वहाँ पे Br लग जाएगा, और जहाँ पे अधिक है वहाँ पे H लग जाएगा। बस मार्कोनिका में ये हो जाएगा। प्रति मार्कोनिका इसका जस्ट उल्टा, इसको परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है अब आपका, इसको भी समझाने के लिए हम एक ले ही लेते हैं। ठीक है, एक मार्कोनिका का भी एक ले ही लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे CH3, इसमें भी ब्यूटेन को ही लेंगे, तो CH3 CH CH3, और यहाँ पे आपका क्या लगेगा, CH3 प्लस HBr की रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो हम पहले से इसको भी कर ही लेते हैं। अब इसका नाम भी अभी मैंने बताया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, एक है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे, हम यहाँ के इस पे जोड़ेंगे, यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका H जुड़ जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन कम है इसलिए आपका Br जुड़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आपका CH3, फिर क्या बना CH2, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ का आ गया तो CH2, फिर C आपका क्या जुड़ा Br, और ये नीचे यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, और फिर CH3। ओके, ये हो गया, क्या बोलेंगे इसको, खाली इसको क्या बोलेंगे, मार्कोनिकॉव योग। मार्कोनिकॉव में योग ही होता है। ठीक है, ये योग अभिक्रिया है। नेक्स्ट तो इसका नाम भी लिख लेते हैं ना, इसका नाम है 2 ब्रोमो, क्योंकि 1 2 3 4 4 2
ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन, और इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें आपका क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl से करवाने पर, यही बोला है क्वेश्चन में। अब जहाँ पे CH3Cl आए वहाँ पे हम समझ सकते हैं कौन सी रिएक्शन होगी वो वाली, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट। हम अधूरी रिएक्शंस को ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमेशा फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है, जब भी ऐसा दिखा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को छाप देना। फ्रीडल क्राफ्ट होती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो आपका क्या बनेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे तो Cl ग्रुप दे ही रखा है आपको, तो आपका यहाँ पे Cl है, लेकिन यहाँ से CH3 जब आया तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल के HCl के रूप में बाहर निकल गया। अब यहाँ पे बना आपका ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। क्या बना, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। और आज की लास्ट रिएक्शन है आपकी कि जब C2H5Cl प्लस C2H5ONa, ये विलियम संश्लेषण के अनुसार ही रिएक्शन है। तो इसकी रिएक्शन कर आपको क्वेश्चन में खाली इतना ही दिया जाएगा, बाकी आपको सेट करके लिखना है। तो अब यहाँ पे ये यहाँ से आपने मैंने पिछले रिएक्शन वैसे ही करना है, यहाँ से Na और यहाँ से Cl। तो Na और Cl जब बाहर निकलते हैं, ये आपका Na और Cl निकला। अब हमारे पास क्या बचा, C2H5, और यहाँ से जब ये Cl निकला तो यहाँ पे आपका क्या बचा O, फिर यहाँ पे C2H5, ये ईथर बना। क्या बोले इसको, डाई एथिल ईथर। तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर। ओके दोस्तों, तो आज के लेक्चर में इतना, और इस प्रकार से नेम रिएक्शन को हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।